हेलो फ्रेंड्स, सेंसेक्स का एक्सपायरी आज था, तो एक्सपायरी आप लोगों को कैसा गया वो बताइएगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सपायरी में बेयरिशनेस आएगा, तो बेयरिशनेस ही आया, लेकिन जो मार्केट कुछ दिनों से लगातार कर रहा है वो यही है कि देखो, ये दिन आप कमा पाएंगे, लेकिन ये दिन में कमाना बहुत टफ होगा क्योंकि मार्केट में गैप डाउन दे रहा है और गैप डाउन देने के बाद मार्केट चौपी बन रहा है। ठीक है, हम लोग थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। छोटा टाइम फ्रेम में देखो आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप डाउन दिया, बस उधर से ही मार्केट चॉप करते करते ऊपर गया, सबका मतलब इधर नाश किया। उसके बाद एक अच्छा फॉल दिया, लेकिन इस फॉल को भी आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप रियली ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता चलेगा इस फॉल में भी ऐसा 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 करके हो रहा था, जो कि प्रीमियम जो है प्रीमियम को वेस्ट कर रहा था ऑप्शंस का। तो ऐसा ही चल रहा है मार्केट। देखो, बहुत कम दिन ऐसा मूवमेंट दे रहा है मार्केट। और आज मैं आपको अलग से पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा है कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, इसी कारण से क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। सेम टू सेम डेटा है, एफआईआई एंड प्रो, ये लोग बेयरिश है, क्लाइंट इज ब्लाइंडली बुलिश, अभी भी बुलिश है, तो कुछ फायदा नहीं है। ओवरऑल हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि अभी जो सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन रेड, मतलब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ही चल रहा है फिलहाल। फिलहाल अभी 10 बजे है रात का, तो देखते हैं। क्रूड ऑयल में पॉजिटिविटी है, मतलब पॉजिटिविटी मतलब मार्केट के लिए नेगेटिव है, और गोल्ड और सिल्वर इज इन अ कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, तो कुछ खास बात नहीं है, मार्केट इज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड ओनली। ठीक है, तो अगर कल सुबह के अंदर हमारा चाचा जान कुछ पॉजिटिव न्यूज दे दिया, वर्ल्ड में कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ, तो मार्केट को ऊपर जाने का कोई भी चांस नहीं है। आपको अगर कुछ ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसका मतलब है वो लोग एफआईआई और जो प्रो बड़ा प्लेयर्स है, मतलब स्मार्ट मनी है, वो स्मार्ट मनी आपको मारने के लिए ही बैठे। आप जितना ग्रीन कैंडल देखोगे, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है रिटेलर्स इन लोगों को। ठीक है, मतलब आप खुद सोच रहे हैं कि बहुत गिर चुका है, चलो कॉल बाय करते हैं। ये सिर्फ आप ही नहीं सोच रहे हैं, ये बहुत सारा लोग सोच रहे हैं। आप ग्रीन कैंडल देख के इधर जो जो कॉल बाय कर रहे हो, ठीक है, आप एक्चुअल में इन लोगों को, एफआईआई और प्रो को, अपना पैसा दान कर रहे हैं, ये चीज समझ लेना। अब जो स्कैल्पर है भाई, स्कैल्पर लोग की बात अलग है। स्कैल्पिंग से भी इस मार्केट में आप कमा नहीं पाओगे, ये चीज देख लेना। एक आध ट्रेड ठीक है, एक आध ट्रेड में कमा लोगे, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि ऐसा सिचुएशन, इतना बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, और स्पेशली अभी विक्स भी मोटा मोटी 21 के ऊपर चल रहा है, और आईवी जो है, आईवी 25 27, मतलब प्रीमियम्स आर ओवर प्राइस्ड। तो बहुत सावधान से, अभी ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग जो है इंट्राडे में करने के लिए नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर कॉल सेलिंग। ठीक है, जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर में उठेगा, थोड़ा ऊपर में उठेगा, आप सेल कर दो, कॉल सेलिंग करो, इसके ऊपर एक कॉल बाई कर दो, ताकि आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाए, आपका पैसा भी कम लगे। ठीक है, और कोई अगर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो ठीक है करो, लेकिन वेरी 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 मैंने आपको समझना पड़ेगा। आप अगर इस मार्केट में ऑप्शन को समझ नहीं हो, तो आपका पैसा जाएगा, आएगा नहीं। दिस इज माई गारंटी। ठीक है, तो चलते हैं अभी। कल का दिन हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। देखो, मैंने एक लेवल दे दिया इस गैप के नीचे। ठीक है, हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, ये चीज जान लो। पहला सेंसेक्स का देख लेते हैं, सेंसेक्स में कैसे करेंगे। देखो, सेंसेक्स में मार्केट आज इस हमारा लो के नीचे अगर मार्केट जाएगा, तो हम लोग पुट खरीदेंगे, और हमारा टारगेट 1 इस गैप तक होगा, और इस गैप के नीचे टारगेट 2 73,847। लेकिन 75,157 के नीचे एक्चुअल में तो कुछ है नहीं, फिर भी हम लोग 75,000 को एक मेजर सपोर्ट करके देखेंगे। उसके बाद हमारा होगा 74,933 के बाद अगर मार्केट गिरना चालू हुआ, तो 74,200 तक हमारा टारगेट होगा। उसके बाद हमारा 73,847। ओके, दिस विल बी द टारगेट। इसको लिख के रखो नीचे का। ऊपर में आपका मार्केट अगर जा रहा है कुछ अच्छा खासा, 15 मिनट्स में हमको रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा, मतलब कुछ बड़ा सा रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, तो हम लोग नीचे का ही ट्रेड लेंगे, ऊपर का कोई भी ट्रेड नहीं होगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन दे दिया, तो वेट करो, जितना तक मार्केट जाए, घूम के फिर से इसके नीचे अगर कुछ रेड कैंडल जब तक नहीं बनाएगा, हम लोग पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप इसके बीच में लेना चाहते हो, तो एक्चुअल में आप अपना पैसा गिफ्ट कर सकते हो। और देखिए, गिफ्ट आप किसको करेंगे, ये टोटली आपके ऊपर है। आप एफआईआई को गिफ्ट कर सकते हैं, आप एनजीओ को गिफ्ट कर सकते हैं, वो टोटल आपके ऊपर है, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सेंसेक्स का यही होगा। और देखो इधर, निफ्टी का देख लो, निफ्टी का लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में मैंने 935 वाला लेवल हटा दिया, अब और एक गैप तैयार हो गया। अब देखो, निफ्टी निफ्टी नहीं रहा। ठीक है, निफ्टी अभी हो गया क्या, गैप्टी। ठीक है, अब गैप टी हो गया है। अब क्यों गैप, देखो, गैप 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 गैप, इसके ऊपर गैप, मतलब गैप ही गैप, मतलब ऊपर में गैप ही गैप है। ठीक है, तो अभी फिलहाल निफ्टी के लिए इस लो के नीचे 23,556 के नीचे, एक्चुअल में 23,500 के नीचे अगर मार्केट जाएगा, तो डायरेक्टली 23,341 बीच का टारगेट आप रख सकते हो। 23,440
23,400 और 23,341 जो ये है, तो ऐसा टारगेट कर सकते हो इसके नीचे। अगर मान लो कि गैप डाउन ही हो गया 23,000 मान लो 420 या 23,440, ठीक है, तब आपका कुछ नहीं करना है भाई, आपको अपना इंटरनेट ट्रेडिंग बंद करके चाय कॉफी ले लो और मार्केट को देखते रहो। मंडे को कुछ किया जाएगा, जो भी होगा एज पर सिचुएशन डेवलप्स, ठीक है। तो बात यही है निफ्टी का हमारा सेम टू सेम। हाँ, अगर गैप डाउन हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ऊपर से मार्केट कुछ इस पैटर्न में नीचे आ रहा है, तो हम लोग लो के नीचे फिर से कुछ कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल, तो हम लोग जा सकते हैं। लेकिन पहले देखेंगे स्टॉप लॉस का जो स्विंग आ रहा है और जो टारगेट बचा है, अगर मान लो इधर आपका एंट्री मिल रहा है तो स्टॉप लॉस इधर पड़ रहा है, टारगेट इधर, तो हम लोग इस ट्रेड को तो अवॉइड करेंगे ही। अगर मान लो कि आपका एंट्री इधर हो रहा है, टारगेट इधर है और स्टॉप लॉस आपका इधर है, तो फिर हम लोग ये ट्रेड में जाएंगे। एटलीस्ट 1:2 नहीं रहेगा तो हम लोग क्यों जाएंगे ना। तो ये चीज देख लेना। इंट्राडे में गैप डाउन ज्यादा हो गया तो इंट्राडे में बेकार अपना आशा छोड़ दो। स्कैल्पिंग तो मत ही करो, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको पैसा नहीं मिलेगा इस मार्केट सिनेरियो में। जैसे ऑप्शन ग्रीस का पैसा है, मतलब जैसे ऑप्शन ग्रीस का भी कंडीशन है, स्कैल्पिंग वाला सिनेरियो इस सिचुएशन में बहुत रिस्की है। आप अगर बहुत अच्छा ऑप्शन को समझते हो तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। भाई बैंक निफ्टी भी बहुत बेरिश बन चुका है। मैंने इसके नीचे का लेवल भी दे दिया है, पहले सिर्फ इधर तक लेवल था, तो आप इस लेवल को भी मार्क कर लो 53,561। देखो इसके नीचे अगर मार्केट लिक्विडिटी लेके ऊपर कुछ जा सकता है कि नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी बेरिश बन चुका है। इट्स बहुत बेरिश। इस लो के नीचे हम लोग, जो ये वाला लो है, आज का लो के नीचे अगर हम जाएंगे रेड कैंडल लेके, तो 54,226 और 53,561, इसके बीच में 54,000 भी रहेगा और 53,800 भी आपका इंट्राडे बेसिस लेवल रह सकता है। अगर मार्केट डायरेक्टली इधर ओपन हो रहा है तो फिर से देखो सेम टू सेम एज ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स, ठीक है। लेकिन अभी के लिए कॉल साइड में किसी भी इंडेक्स में मैं ट्रेड नहीं दूंगा, ठीक है। यही मोटा मोटी प्लानिंग है, सब फुट में प्लानिंग है। ज्यादा गैप डाउन हो गया तो कुछ प्लानिंग नहीं है, ओके। और हमारा जो अभी का मार्केट कंडीशन है, देखो यूके ऑयल जो है, मतलब क्रूड ऑयल अभी $102 हो गया था, अभी 98.55 में, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ इंप्रूव होता है कि नहीं, या सिर्फ ये नेचुरल पुल बैक है। सिल्वर और गोल्ड तो अभी कंसोलिडेटेड जोन में ही है। अच्छा, ये वाला कौन सा जोन में है, ये गिफ्ट निफ्टी है, ये अभी 23,490 हो गया था, तो अभी थोड़ा बहुत फिर से रिवाइव किया। देखते हैं कल सुबह तक कुछ रिवाइव होता है कि नहीं होता है। और इसके बाद जो अमेरिकन मार्केट है, अमेरिकन मार्केट लगभग लगभग अभी 1.5% नेगेटिव में चल रहा था, ये 1% के अंदर आया, थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ है, या रिकवरी या पुल बैक देखते हैं। अगर मार्केट कुछ, अमेरिकन मार्केट कुछ -1.5%, क्रूड ऑयल कुछ $105 कल सुबह तक रहता है, तो मार्केट में हमको फिर गैप डाउन देखने को ही मिलेगा। और गैप डाउन के बाद आप जानते ही है मार्केट कैसा किस 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 करता है, आपको पैसा नहीं देता है, तो बेकार में अपना पैसा गिफ्ट क्यों करे, ठीक है। तो ये रहा आज का एनालिसिस। तो बहुत सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि अभी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ खास है नहीं मार्केट में। जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप सेलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेलिंग करोगे, उसके ऊपर एक कॉल बाई कर लोगे, या कॉल सेल कर लोगे, उसके ऊपर एक कॉल बाई कर लोगे, बस आप आराम से रहो। और कुछ भी अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल के बाद कुछ ऐसा सेटअप मिल रहा है, तो आपको नीचे जाने का इशारा कर रहा है, ठीक है। तो आप देख लो और फोर्सफुली ट्रेड मत करो, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीक का प्लानिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।